हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं जिसमें 30 क्वेश्चन रहने वाला है सोशल साइंस प्लस साइंस का, जिसमें आपको टारगेट दिया जा रहा है मात्र में 20 क्वेश्चन सही करने का, यानी कि 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही करके नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए देखते हैं इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को अगर ध्यानपूर्वक बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तो सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिएगा राज्यों के संघ के रूप में। बी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया फ्रेंड। तो इसे नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में, याद रखेंगे आप सभी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी जो नियुक्त किया गया था वो 1858 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप राइट आंसर बताएंगे। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिएगा लॉर्ड पामस्टॉर्न। फ्रेंड उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन का। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 10 मई को कहां से, मेरठ से हुई थी भारत में, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो फ्रेंड असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1920 में हुई थी, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उस समय के वायसराय जो थे भारत का वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी और इसे वापस जो लिया गया था 1922 में इसे वापस लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण। ये एकाएक अहिंसात्मक हो चुके थे असहयोग आंदोलन, जिसके कारण से इसे वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधार ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह निभाई थी राजा राम मोहन राय ने। बी राइट आंसर है फ्रेंड, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड। तो यह किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडुर किस जगह पर स्थित है। तो ए राइट आंसर है, रांची में स्थित है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडुर जो है ये रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो ये है 876 किलोमीटर की दूरी, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा से दूरी जो है भारत की दक्षिणतम बिंदु की वो 876 किलोमीटर है, जो कि इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। भूमध्य रेखा से उसकी दूरी 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड।
चलिए आपसे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर बताएंगे। देखिए अगर डेली आपसे भी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपसे भी मेरे साथ में जरूर जुड़िए। नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। बिल्कुल सारा क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे हर सब्जेक्ट का। लुसेंट बुक से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जो पेपर में प्रश्न पूछ जाते अक्सर, वही प्रश्न आपको कवर करवाएंगे। अगर सारा क्वेश्चन को एक एक करके करवाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसीलिए वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप भी मेरे साथ में जुड़ के इस बुक को कवर कर लीजिए। A to Z आपको कवर करवाएंगे। बी राइट आंसर है रेंगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। देखिए फ्रेंड आपसे भी एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, तो लाइक करके आपसे भी मोटिवेशन मेरा जरूर बढ़ाइएगा। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। ए राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया की हो रही है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फ्रेंड अगर आपसे ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कर लीजिएगा, ताप्ती नदी। फ्रेंड ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है सांगपो किस नदी का उपनाम है। फ्रेंड बी राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है सांगपो। अगला क्वेश्चन देखिए परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, नाभिक के भीतर में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, ये किस विद्वानों ने सिद्ध किया था। ए राइट आंसर है आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नाम स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे में हुआ था। देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन बने कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था, तलवंडी नाम स्थान पे हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, 1469 में हुआ था, और किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, ये किसको जाता है, रीटर को। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा अपना दक्षिण भारत में विजय राज्य के प्रमुख प्रतिद्वंदी कहां के सुल्तान थे। तो ये सुल्तान थे बहमनी राज्य के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा अपना कि 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो आप सभी को कई बार बताएं कि मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है वह अनुच्छेद 51 को या ए में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये संविधान के भाग 4 को या ए में है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए चट्टान कितने प्रकार की होती है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, चट्टान कितने प्रकार की होती है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी तक में मात्र में 3 ही प्रकार के चट्टान हुए हैं, एक आग्नेय, अपसादी और कयांत्रिक चट्टान। तो यानी 3 चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। इस प्रकार से पढ़िए कि सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट हो जाए, क्वेश्चन गलती ना हो। नाभिक के भीतर में, रिपीट क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। कहीं डाउट नहीं रखना है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेके चलना है साथ में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब हुआ था। 1919 में हुआ था, कहां पे, दिल्ली में हुआ था। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। 25 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शाम को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है? रोहतास, दरभंगा, राजगीर या जमुई? यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। सी राइट आंसर रहेंगे, सॉरी बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु दाब पर्याय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क में?